शुक्र तुम आ गई। कैसी हो? जबरदस्त। पता है मुझे ख्वाब आया कि हरीश और आनिया वापस शमशेर नगर चले गए। तुम पता तो लगाओ सच है या सिर्फ मेरा ख्वाब। तलाक हो रही है दोनों की। तुम्हें कैसे पता? हरीश की अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि मैं अल्तमश को समझाऊं। और हरीश कैसा? परेशान है बहुत। आनिया तो कह रही थी कि कुछ दिनों में वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, अल्तमश जैसे इंसान के होते हुए कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब तुम घर जाओ। इतनी मशकूक क्यों हो रही हो तानीन? ट्रस्ट मी, जाओ घर, मैं कर लूंगी सब कुछ। आज़म, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा शायद। ऐसा का है। सर घर पे ही है? आप ठीक हो? पानी ला दो। नहीं नहीं। मैम, मैम, जरा चेक करें, 4th फ्लोर वाली पेशेंट भाग गई है। 2 घंटे पहले मैं उसके पास गई थी, वो उधर ही थी, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आई। What? क्या मतलब है आपका गायब हो गई है? आप लोग क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी कहाँ है आपकी? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, हॉस्पिटल आता हूँ। ओके ओके। दानीन कहाँ है? मुझे क्या पता दानीन कहाँ है? हॉस्पिटल में होगी। जब और कोई प्लानिंग नहीं चली आपकी तो गायब करवा दिया उसे। बकवास बंद करो अपनी। मैंने उसे गायब नहीं करवाया। मेरे सामने मारने की कोशिश की थी आपने उसे, भूल गए क्या? नफरत करता हूं मैं आपसे, आपके शमशेर नगर से और आपकी शान और शौकत से। जरा सी इज्जत नहीं है अब आपकी मेरी नजर में। मेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया है आपने। आज ना दानीन मेरे साथ है और ना ही आनिया, सिर्फ आपकी वजह से। अब बताएं कहां दफन किया है उसे आपने? मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा और ना ही गायब करवाया है। आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। आपको तो शुरू से उसके वजूद से नफरत थी। अब बताएं कहां है वो? हाँ, लेकिन उसको मारने का मतलब यह था कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। ये काम करना होता ना तो बहुत पहले कर चुका होता, और हॉस्पिटल से गायब कराना ये गलती नहीं कर सकता। तो फिर कहां चली गई? आवाज नीचे रख के बात करो। ओ आपने तो कहा था कि कभी शमशेर नगर नहीं आएंगे, अब कैसे? कहां है वो? बताओ मुझे कहां है वो? छोड़िए मुझे। छोड़ो ऐसे। बताओ मुझे कहां है वो? मैं यही कर दूंगा तुम्हें। किसकी बात कर रहे हो? दानीन की बात कर रहे हो? मुझे क्या पता? बकवास बंद करो। अगर मैंने मरवाना होता तो दानीन को नहीं, आनिया को मरवाती। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों सब कुछ खत्म करने पे तुले हुए हैं? हरीश बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम होश से काम लो बेटा, बैठो। हरीश,
तुम्हें आना ही था तो इस तरह छुप के आने की क्या जरूरत थी दानीन? तुम्हारे साथ आती तो उसको पता चल जाता। हर तरफ वैसे ही सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, उसे वैसे ही पता चल जाता। बहुत प्रैक्टिस हो गई है मुझे अब भागने की। किसी कैमरे में नहीं आई होंगी मुझे पता है, लेकिन हाँ अब वो शेरगढ़ जरूर आएगा मेरा पता करने। बाबा आप प्लीज उसको फोन करें और पूछें कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। कि तुम यहाँ हो? नहीं नहीं, आप उसको पूछें कि मैं कहाँ हूँ। नहीं रानी, मुझसे नहीं होगा। नहीं बाबा, करना तो पड़ेगा ना प्लीज, वरना वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्लीज। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हरीश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको याद कर रहा था मैं ठीक हूँ। काफी दफा मैंने फोन किया, दानीन फोन नहीं उठा रही। तुमसे बात हुई थी उसकी कोई? जी नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आप कहाँ हैं? मैं शेरगढ़। और कहाँ? अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं उसे खुद मिलने चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उससे मिलने मत जाइएगा, मैं उससे मिलता हूँ फिर उसकी खैरियत बताता हूँ आपको। थैंक यू बेटा। ओके, खुदा हाफिज़। उसे कोई नहीं लेके गया, वो अपनी मर्जी से गई। आपको कैसे पता? कोई ना कोई क्लू तो मिलता उसके जाने का। वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के तहत निकली है। अरीश को तो अंकल, निशवा, आप सब पे शक है। उसे तो होगा शक, उसको अपनी परेशानी में कुछ नजर जो नहीं आ रहा। दानीन को कोई नोट छोड़ के जाना चाहिए था। वो अरीश को इस तरह परेशान नहीं करेगी। मुझे अरीश की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे तो अरीश पे हैरत हो रही है, इतना लाफसी इंसान उसके पीछे दो लड़कियां पागल, सिर्फ माइंड बॉगलिंग। दानीन को पता है कि अगर अरीश को पता चल गया वो कहाँ गई है तो वो उसे ढूंढ निकालेगा और फिर उससे शादी करके ही सांस लेगा। That's how persistent अरीश is। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि I was wrong about दानीन। तुम अरीश के पास जाओ, he needs you। मैं नहीं जाऊंगी, मैं पेपर साइन कर चुकी हूँ। I won't go। ठीक है, have some food। No, I don't want to। तुम बहुत जालिम हो, ऐसे कोई करता है किसी के साथ? कम से कम उसे बता तो देती कि तुम जिंदा हो। नहीं, आनिया गई है वापस उसके पास। पता नहीं दानी, मुझे नहीं पता। तो पूछो ना, अल्तमर से पूछो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितनी नफरत करता है। सही करता है। बकवास मत करो दानी। तुम्हारी उससे कोई लड़ाई है? मेरा उससे कुछ भी नहीं है, ना लड़ाई है ना दोस्ती है। हम प्लीज कोई और बात कर सकते हैं इस वक्त? तो पूछो ना उससे, उसको बोलो मेरा पासपोर्ट बनवा दे ताकि मैं ये जगह छोड़ के जाऊं। किससे? अल्तमर से, और किससे? तुम पागल हो गई हो, तुम उस पर ट्रस्ट करोगी अब? वो जैसा भी हो मुझे पता है मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। नहीं, तुम पागल हो चुकी हो। You've gone mad, I think। इज़ा यार सुनो मेरी बात। जब कोई गायब होता है तो फोन छोड़ के गायब होता है। कहाँ हो? इज़ा के घर। वाओ, बगल में बच्चा और शहर। कैसी हो? ठीक ही हूँ। I'm sorry about everything।
मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। आई अपोलोजाइज। अरे वाह, काश मैं आपकी ये लाइन रिकॉर्ड कर सकती। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने वही किया जो ठीक था ना। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से बाहर। कहाँ जाओगी? पता नहीं, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। कुछ हो जाएगा, मैं बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कैसे करोगी? पता नहीं, लेकिन जब नीयत साफ होती है ना तो रास्ते खुद ब खुद ही मिल जाते हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे बाबा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुझे बहुत दुख है कि सब हो रहा है। अगर आपको पता चले कि इज़ा की भलाई आपके साथ नहीं बल्कि आपसे दूर होने में है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे ना? हाँ। और इत्मीनान भी होगा। हाँ। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? कर दूंगा। और कुछ? नहीं। मेरी कजन को मनाने कब आ रहे हैं? अभी आ जाओ। आपका सुन के ना वो तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी। तानीन, थैंक यू। बड़ा ही कोई तारीखी दिन है आज। सॉरी और थैंक यू वो भी सर अल्तमश के मुंह से सुनने को मिल गया एक ही दिन में। बहुत बड़ी बात है। और सुनाओ। वैसे पता है आज मैं भी सच बोल ही देती हूँ। आप ना मुझे जहर से भी बुरे लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते। फ्रेंड्स? नेवर। मैं उसको कहती हूँ किसी बहाने से निकालती हूँ बाहर। परेशान मत हो हरीश, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह दानीन जरूर मिल जाएगी। कहाँ भेज दिया दानीन ने मुझे? हेलो, कोई है यहाँ पे? मैं गलत था और तुम सही थी। I was wrong, I was judgmental and I'm sorry about that. I love you, Iza. And I think you're one of the most beautiful person I've met in my life. माफ करोगी मुझे? अगर कानून ने माफ कर दिया तो? मतलब? आपने कत्ल किया ना? किसने कहा? किया है या नहीं किया? तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे? Okay, fine. किया है कि नहीं किया? हाँ किया। और दोबारा मौका मिला तो दोबारा करूंगा। 1000 बार मौका मिला 1000 बार करूंगा इज़ा। I think you were right. We are not meant for each other. ये बातें तो मुझे आपसे कहनी चाहिए, लेकिन खैर अब कोई फायदा नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। Feeling is mutual. सारी बात ट्रस्ट की होती, जो तुम्हें मुझ पे है ही नहीं। तो आप मान रहे हैं कि आपने कत्ल किया? You know what, इज़ा? तुम इस वक्त उस मोड में ही नहीं हो कि मेरी कोई भी बात सुनना चाहो, समझना चाहो। तो इससे बेहतर है कि तुम अभी जाओ। Thank you.
परेशान होने से क्या होगा, दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए। मेरी औलाद मेरी ताकत थी। देखो मुझे कितना कमजोर हो गया। देखते ही देखते शमशेर नगर की क्या हालत हो गई है। तुम सही कहती थी, हमें किसी की बददुआ लग गई है। जब दुआ करने वाली माँ जिंदा हो तो बददुआ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ करती होंगी। निशवा भी यही सोचती होगी, लेकिन आप जानते हैं, ऊपर से हम चाहे जैसे मर्जी लगे, हमारे दिल से उन दोनों के लिए दुआ ही निकलती है। आपसे ज्यादती हुई है उनके साथ। जैसे निशवा हमारी बेटी है, आप भी अम्मी जान के बेटे हैं। एक दफा फोन करके माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। Hello. Yes, this is Gazanfa. क्या हुआ? किसका फोन था? गज़नफर? अम्मी जान हमें छोड़कर चली गई। अम्मी जान चली गई। क्या कर रहे? मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं, आप तो मेरे वालिद जैसे हैं ना, और वालिदैन बच्चों से माफी नहीं मांगते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हारी जगह यहां नहीं है, वहां है। शाबाश। मेरी दादा चली गई।
बेटा तुम लोग हमें छोड़ के कभी मत जाना, ये तुम लोग का घर है। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वाली देखें, अच्छी है ना? वाओ, तुमने अभी तक पुरानी पिक्चर्स अपने फोन में सेव की हैं? अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैंने बहुत कोशिश की आपको डांट पड़वाने की, लेकिन दादी ना, उनको बहुत पसंद थे आप। अब मैं सोचता हूँ तो समझ आती तुम ऐसी क्यों थी। कैसी? जैसी तुम हो, weird, crazy, psychotic. साइकोटिक। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, मुझे पता था तुम अकेली बोर हो रही होगी, so I just dropped by. By the way, वो लोग करीब शमशेर नगर मूव हो रहे हैं। Really? Yeah. इससे अच्छी खबर तो आप मुझे दे ही नहीं सकते थे। Seriously? आप मुझे अभी भी डाउट कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही पूछा था। Swear to God. झूठ ना बोलें आप। खैर, आपकी दोस्ती हुई ईसा से? अब नहीं होगी। मैं चलता हूँ, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए होंगे। थोड़ी देर बैठे ना। नहीं, मैं आऊँगा 1-2 दिन में तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस लेके जाने के लिए। I'll just leave right now. अपना ख्याल रखो। पता है आज कौन आया था? कौन? अल्तमश। कितना ख्याल है उसको मेरा। उसको पता था मैं अकेली होंगी तो मुझसे मिलने आ गया। हाउ स्वीट। तारीन, मैं सोने लगी हूँ, तुम भी सो जाओ। क्यों नाराज हो बेचारे से यार? वो बेचारा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं जानती हो उसके बारे में। तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम वो तो नहीं जानती हो ना जो मुझे पता है। और वैसे भी मुझसे उसके बारे में बातें मत किया करो। मैं तो करूंगी। तानीन, अच्छा है यार। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे मिलने आया था तो अब वो अच्छा हो गया। तुम शायद भूल रही हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखो ना। उसकी बहन का मामला था, क्या करता वो? छोड़ो, मुझे बात भी नहीं करनी इस बारे में। क्यों नहीं करनी? हो क्या गया तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम पहले। इतना प्यार भी उससे करती हो और इस तरह कर रही हो। बताओ क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। पता है तुम्हें? कत्ल किया उसने। समझ आई तुम्हें? मैनेजर सलीम का। तुम्हें पता है? सबको पता है। कोई बंदा किसी को अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करते हुए देखेगा तो क्या उसे चमकार के वापस भेज देगा? उसकी बीवी ने खुद फोन किया था अल्तमश को। तुम्हें कैसे पता ये सब? फैमिली में सब पता चल जाता है। और अल्तमश ने तो फिर हल्का हाथ रखा। मैं होती तो टुकड़े टुकड़े करके चिलकमों को खिला देती। और एक आनिया नहीं थी ईसा, बहुतों के साथ ज्यादती की थी उसने। इसलिए उसकी बीवी ने उसका खून माफ कर दिया। लेकिन फिर अल्तमश ने उसकी दूसरी शादी भी कराई और उसका खर्चा पानी भी देता है। He's taking good care of her. तुम भी तो पागल हो ना।
पूछ तो लेती कुछ कहने से पहले। तुम्हें किसने बताया ये सब? घर के बाहर एक फ्लैश ड्राइव मिली थी, उसमें नोट था। डेफिनेटली कोई तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश कर रहा है, जिसको ये भी पता था। और वो बंदा एक ही हो सकता है, नशवा। कहाँ जा रहे हो बेटा? जी जरा काम से जा रहे हैं। वापस तो आओगे ना? जी आ जाओ। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह लंबी उम्र दे तुम्हें और चांद सी औलाद दे। शुक्र है आपने चांद सा बेटा नहीं कहा। बेटा कहती तो तुम माइंड कर जाते ना। मैं कभी भी आपकी किसी भी बात से मान नहीं करूंगा। जाओ। जी जा। खुदा हाफिज। वो दोनों साथ निकले हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कैसी हो? बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? मेरी बहुत अच्छी दोस्त से कुछ गलती हो गई है और उसका समझ नहीं आ रही कि कफारा कैसे अदा करें। कोई बात नहीं है, इस बारे में तुम परेशान मत हो, ये चीजें होती रहती हैं, इस पार्ट ऑफ लाइफ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे जाने का कर रहा हूँ, थोड़ा समय हो जाएगा। यू श्योर राइट? मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं ये सब कुछ आनिया की वजह से कर रहा हूँ। मैं सच में जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं इज़ा के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रस्ट की होती है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आज ये प्रॉब्लम नहीं है तो कल को कोई और प्रॉब्लम होगी और हम सारी जिंदगी एक जहन्नुम में फंसे रहेंगे। जहन्नुम नहीं होगी जिंदगी। यानी इन बच्चों जैसी बात मत करो। तो आप उसको छोड़ देंगे? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हाँ लेकिन मेरे पास नहीं है। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? जिद्दी? जी। एक रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रस्ट होती है। तुमने रीश को छोड़ के शादी कर ली, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना छोड़ा नहीं। तुमने उस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। तुम उसके कहने पे घर से भाग के आ गई थी, इतना ट्रस्ट था तुम्हें उस पे, और अभी भी है। That's why trust is Excuse me. हेलो? क्या? कब हुआ? मैं आ रहा हूँ, ओके बाय। क्या हुआ? हरीश हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? बताए ना क्या हुआ है? उसे गोली लगी है। मेरे बच्चे को होश आ जाए मेरे मालिक, मेरे हरीश को होश आ जाए मेरे अल्लाह, उस पे अपना करम कर दे मेरे मालिक। ठीक है, ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? बताएं ना क्या कहा डॉक्टर। प्लीज मेरे भाई को बचा, मेरे भाई को बचा लें प्लीज। आप मुझे बताएंगे आईसीयू किस तरफ है? ठीक है ना? यहाँ से दाएं हाथ। मैं आता हूँ। दुआ करो मेरे बच्चे के लिए बेटा। आप बैठे, आप बैठे। हरीश, मेरे हरीश ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा मासूम बच्चा, किसने ये जुर्म कर दिया? मेरे परवरदिगार अपना करो।
एक पैसा नहीं दूंगी। फ्रॉड हो तुम। निशाना तुमसे लिया नहीं जाता और पैसे चार्ज ऐसे करते हो। हाँ साईं बाबा, प्लीज मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। जी फोन आ गया था, जा रही हूँ मैं। नहीं तुम रुको, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसका ऑपरेशन हो रहा। क्या हुआ? अच्छा जाया हो गया? खुदा ना खास्ता। ऐसी बातें नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होगा नशवा। जाओ अंकल आंटी के साथ जाके बैठो। लेकिन मैं एक आमिना से मिलना सेकंड, होल्ड ऑन। हेलो, हाँ कुछ पता चला? आई डोंट केयर, मुझे नाम चाहिए जिसने गोली चलाई और जिसने चलवाई। आई डोंट केयर, पता कराओ। बाय। You haven't left. Go. अभी तक अंदर है। सबने कहा कि मैं खैरियत पूछ के आ जाऊँ, इसलिए मैं आ गई। सब मुझे फोन करके भी पूछ सकते थे। आई एम सॉरी। अरे अभी तक तो मुझे कानून ने माफ नहीं किया और आप मुझसे माफी मांग रही हैं। गलती हो गई। कमाल है, किसी ने बोला कि मैं कातिल हूँ, उसकी मान ली। किसी ने उसकी वजह बताई, उसकी मान ली। आपको सब पे भरोसा है सिवाय मेरे। तो आप पे भरोसा है? Are you sure? देखिए इस वक्त मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा है और उसका शौहर आईसीयू में। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जाइए। थैंक यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुछ अजीब सी लग रही हो, कोई और बात है? नहीं। अल्तमश से बात नहीं हो रही? अभी भी नाराज हो उससे? माना कि उसकी सारी बातें तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो एतमाद और भरोसा होता है। वो एक दफा कायम हो जाए तो एक दूसरे की समझ आने लगती है। वो तो अभी इम्तिहान के लिए बैठा भी नहीं और तुमने उसे फेल कर दिया। वो नहीं, मैं फेल हो गई अम्मा। अपने घमंड और अक्लमंदी के जोम में खो दिया मैंने उसे। क्या मतलब खो दिया? इनकार कर दिया उसने? सही इनकार किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। अपने आप को बहुत समझदार समझती थी मैं। मुझे सब पता है, सब जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती मैं। बेवकूफ हूँ मैं, बहुत बेवकूफ हूँ मैं। तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। मैं हूँ बेवकूफ अम्मा, मैं हूँ बेवकूफ। क्यों? कुछ नहीं, अभी तो अंदर ही। कहते हैं कि माँ बाप के गुनाह बच्चों के सामने आते हैं। मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब कर कौन सकता है? वो तो कोई भी कर सकता है। सैफ भी। सैफ? क्यों नहीं, दुश्मनी तो थी ना। आप जानते हैं मुझे इतना दुख है कि मैंने भाई के साथ इतनी उल्टी सीधी बातें की। और आप जानते हैं कि
उन्होंने मेरे साथ क्या किया? ये देखें, उन्हें कहा कि मैं डैडीज को समझाऊंगा कि शमशेर नगर नशवा के नाम लिख दें। समझाऊंगा, लेकिन उसे तो पता था कि शमशेर नगर तुम्हारे नाम होने जा रहा है। हाँ, अम्मी के सोएम की रात हम लोग पीछे वाली बैठक में जमा थे। सब कुछ तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है। मैं नहीं चाहता कि इससे पहले नशवा को कुछ पता चले। तुम्हारी माँ का ये कहना है कि जागीरों की वजह से खानदान में दरार नहीं आना चाहिए। मैं तो चाहता था कि शमशेर नगर हमारे खानदान में रहे, तुम उसके वारिस बनो, और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद। लेकिन क्या फायदा अगर जागीरों की वजह से खानदानों में दरार आ जाए। और वैसे भी मुझे भी शमशेर नगर मेरी माँ की तरफ से मिला था। आप नशवा के नाम करना चाहते हैं? अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आपकी चीज है, आप उसका जो भी करना चाहें। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपसे कि नशवा के नाम कर दें। अलबत्ता बदतमीज वो काफी हो चुकी है, उसे ठीक करना पड़ेगा। वो बात छोड़ दो तुम, नई वसीयत देख के उसकी बदतमीजी दूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। हो सकता है वैसे लिख दिया हो। अच्छा छोड़े, फोन दिखाओ। एक मिनट में मैसेज खोलती हूँ। नशवा फोन दिखाओ। मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी। फोन दिखाओ नशवा। छोड़े, फोन दिखाओ। आप मुझ पर शक करें। मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ नशवा? तुम तो अरीश की सगी बहन हो। एग्जैक्टली, मैं अरीश की सगी बहन। लेकिन आप तो पहले भी एक कत्ल कर चुके हैं ना अपनी बहन के लिए। अरीश को भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। नशवा, ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं बता रही हूँ डैडी, इन्होंने ही अरीश को मारने की कोशिश की है। कोशिश नहीं करता, कर गुजरता, जैसे उसका कत्ल किया था। अगर मैं अरीश का कातिल होता तो वो भी बचना नहीं, बच चुका होता। अब आप बताइए, इसको सजा कौन देगा? आप देंगे, कानून देगा, या मैं दूं? मुबारक हो, बेटा हुआ है, अब आप मिल सकते हैं जाके। यहाँ मिलना है। थैंक यू, आप मेरे साथ आ गए।
जब तक हम वापस हॉस्पिटल जाएंगे तो हानिया इंशाल्लाह होश में आ जाएगी और अरीश भी अल्लाह करे ठीक हो जाए। मैं दिल से मान रही हूँ कि मैंने गलती की है। मैं माफी भी मांग लूंगी सबसे, हानिया से, अरीश से और मम्मी डैडी सबसे। घर वाले मुझे जो सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, प्लीज। पागल हो गए सब के सब, देख के नहीं चला सकते। मैं ये कह रही थी कि लगता है सबका दिमाग खराब हो गया। जब तक 2 जामपर नहीं पड़ेंगे ना मुंह पे, ये ठीक नहीं होंगे। साइड बेगैरत, मैं तो नहीं छोड़ता ऐसे लोगों को। चील कबों को खिला दूं, पता भी नहीं चले पैदा हुए थे कि नहीं। नहीं मैडम, जाने देना मुझे, जाने दे अभी। बात सुनिए भाई प्लीज, मुझे इस दफा तो जाने। जब वेज चेक गायब होगा आपको जरूर बुलाएंगे, ठीक है? दुआ करो बेटा, अल्लाह मजलूम की सुनता है। कितने जुल्म किए ना मैंने तुम पर, गलत इल्जाम लगाए, गलत शादी करवाई, जीना हराम कर दिया तुम्हारा। और देखो अल्लाह कितना मुंसिफ है। इसी दुनिया में मेरे सारे हिसाब किताब पूरे कर दिए। कैसा जोरदार तमाचा मारा है मुझे। ऐसा ना बोले। ऐसे ना कहूं तो क्या कहूं। मेरी बेटी ने अपने सगे भाई पर कातिलाना हमला करवाया, उस शमशेर नगर के लिए जिसके लिए मैंने अपनी मां को बेघर कर दिया। अब सोचो, आज अगर मेरा बेटा मर गया, बेटी को फांसी हो गई, तो शमशेर नगर को मैं अपनी कब्र में लेकर जाऊंगा या अपनी कब्र बनवाऊंगा। चलो पहले तुम फिर हम। सॉरी। नो आई एम सॉरी नशवा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी सजा यही है कि शमशेर नगर जाओ, अकेली रहो। मेरा नहीं ख्याल आनिया या अरीश में से कोई भी तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। मरने के बाद वहीं दफन हो जाना। हाँ, मुझे अभी क्यों नहीं दफन कर देते? गोली मार दे मुझे। तुम्हें पता है कि गोली कितनी महंगी है, तुम पे वेस्ट करूं? अब तुम घर जाओ, मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर वाले तुम्हें हॉस्पिटल में देखना चाहेंगे। अकेले कैसे जाऊंगी? तुम्हें तो काफी चीजें अकेली करनी पड़ेंगी नशवा, भूल गई?
अभी तो बताया था। कैपेबिलिटीज में ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं आपने, ये तो कुछ भी नहीं। Sit in the car. बहुत बहुत मुबारक हो। अरीश कैसे हैं? बेटे की मुबारकबाद तो ले लो आनिया। ले लूंगी, पहले बताएं अरीश कैसे हैं? बेहतर है। अभी तक होश नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है ठीक हो जाएगा। उम्मीद है? यकीन नहीं है उन्हें? मुझे अभी अरीश के पास लेके जाएं प्लीज। अभी कैसे जाओगी? उसको अभी तक होश नहीं आया है। अपनी हालत देखो। हाउ विल यू मैनेज? मुझे अभी मिलना है उनसे। सिस्टर, मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं। आई नीड टू गो प्लीज। ये उतारें ये। प्लीज क्या कर रही है? अभी आप होश में नहीं है, आप एनेस्थीसिया के असर में, आप नहीं उतार सकते। मैं आपको कहीं से बेहोश लग रही हूँ? बीबी सब्र कर जाओ, अभी नहीं जा सकती। मुझे उनके पास अभी जाना है प्लीज। आनिया रिलैक्स, काम डाउन। अरीश, अरीश, मैं आनिया। आंखें खोलें प्लीज। अरीश, हमारा बेटा हुआ है। आप हमें छोड़ के नहीं जाइएगा प्लीज। जल्दी से ठीक हो जाए। अरीश, अरीश देखें, देखें दानीन आई है। दानीन प्लीज तुम इनसे कहो, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। प्लीज इनसे कहो उठे। अरीश, अरीश उठो ना। मुझे पता है तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। देखो हम सब है ना यहाँ, उठो ना अरीश। एक बार मिलने में क्या हर्ज है आखिर? देखो मुमताज, मुझे मजबूर ना करो तुम। क्या हुआ? नशवा मुसलसल मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मान ही नहीं रहे। गजनफर का बहुत दिल दुखा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब तो 1 हफ्ते से ऊपर होने को आ गया है। कब तक रहेंगे तुम्हारे घर? ये आप ही का घर है मुमताज। हम तो बहुत खुश है कि आप लोग हमारे पास हैं। जो भी कहो, मैं शमशेर नगर वापस नहीं जाऊंगा जब तक नए घर का बंदोबस्त नहीं होता। हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है तो अल्तमश की तरफ चली जाओ। जब घर का बंदोबस्त हो जाएगा तो तुम्हें बुला लेंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ आप लोगों के पास ही रहूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो? क्या आप लोग दिल से मानते हैं कि दानीन के साथ ज्यादती हुई है? तुम अरीश को छोड़ने का सोच रही हो? मैं बीच से हटने का सोच चुकी हूँ। ये शादी कभी होनी नहीं चाहिए थी। जो हो गया सो हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? दानीन और अरीश ने जितना सफर करना था कर लिया। अब अगर आप लोग मुझे रोकेंगे मैं तब भी नहीं रुकूंगी। मैं आप लोगों को ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मुझे खुशी खुशी भेज दें। हाँ, लेकिन तुम अकेली थोड़ी हो, तुम्हारा बेटा है तुम्हारे साथ, कैसे जा सकती हो तुम?
उसी की वजह से तो हिम्मत कर रही हूँ, वरना नहीं जा पाती। हमारे पोते को हमसे अलग कर दोगी? नहीं, मैं आपके पोते को बिल्कुल आपसे अलग नहीं करूंगी। आप लोग मिलने आते रहिएगा ना उससे, वो भी आप लोगों से पाकिस्तान मिलने आता रहेगा। तुम बाहर जा रही हो, अल्तमश के पास नहीं रहोगी? मैं अरीश को और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। प्लीज आप लोग किसी से कुछ मत कहिएगा। नाज़िया आंटी, दानी तो आपकी भतीजी है ना, उसके लिए प्लीज किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना इज़ा, ना आजम अंकल, किसी से भी नहीं। लेकिन तुम अरीश को उसकी औलाद से कैसे अलग कर सकती हो? अरीश ने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं। दानीन से शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो उसे भूल जाएंगे। वैसे बेटा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुम ऐसा चाह रही हो तो करके देख लो। लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम हमसे कांटेक्ट में रहोगी। पता है ना, तुम बेटी हो मेरी। जी। भाई, नशवा, आई एम सॉरी, से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप मुझे प्लीज किसी तरह माफ कर दें। आप मुझे गोली मार दें, लेकिन ये सजा ना दें। मैं अकेले कैसे रहूंगी? क्या हो गया है? क्या बात कर रही हो? आपको किसी ने नहीं बताया? बताया था, डाकू आए थे, आनिया का पर्स और मोबाइल ले गए। झूठ बोला है आपसे सबने। डाकू नहीं थे वो। मैं थी इस हमले के पीछे। ये क्या कह रही हो तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मुझ पे गोली क्यों चलाओगे? ये तुमने सब कुछ शमशेर नगर पाने के लिए किया? बहुत सवार हो गया था, उससे उस जलन के मारे मैं पागल हो गई थी। इसलिए तुमने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की? I'm sorry, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। लेकिन यूं समझो जैसे तुम्हारा भाई असली में मर गया। तुम्हें शमशेर नगर चाहिए था ना? चाहे दिया तुम्हें शमशेर नगर। खुश रहो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे नहीं रहना वहाँ। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। चली जाओ यहाँ से। नहीं करे ना इस तरह। मैं आपकी बहन हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मम्मी डैडी भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं अकेले मर जाऊंगी। क्यों? कहाँ गए हो?
नाजिया पप्पू के यहाँ। और आनिया? वो भी वही, मुझसे कोई नहीं मिलता अब। मैंने इतनी बार कोशिश की, आपको पता है डैडी वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। भाई आप मुझे माफ करेंगे तो मुझे सब माफ कर देंगे, मुझे कोई माफ नहीं करेगा वरना। प्लीज भाई, आप और डैडी जो कहेंगे मैं करूंगी, प्रॉमिस। मुझे माफ कर दे। ये शमशेर नगर नहीं चाहिए मुझे, आपका शमशेर नगर। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। मर जाऊंगी। Come, how are you doing? मैं ठीक हूँ। आप तो वादा करके गायब भी हो गए। वादा? मुझे बाहर भेजने का वादा। Alright, I'm sorry. Yes, थोड़ा बिजी हो गया था। काम कर रहा हूँ मैं उस पर। झूठ। झूठ क्यों बोलूँगा मैं तुमसे? क्योंकि हर काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का गेम होता है। मैं कर रहा हूँ दानी। हरीश की वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। That's all. मिलने गई थी उससे? मैं क्यों जाऊंगी? पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। उसको बोले अपनी बीवी के बारे में पूछे, मेरे बारे में नहीं। तानी, आनी उसकी बीवी है, तुम उसकी दोस्त हो। There's a difference. तो फैसला कर लिया अल्तमश। प्लीज मुझे कन्विंस ना करो। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हें उससे मिलते रहना चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में कैसे पागल हो जाता है। और अगर आनिया से सामना हो गया फिर? नहीं होगा। आपको कैसे पता? वो अपने टाइम पे जाती है, वैसे भी बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो और उसके घर वाले? तुम चाहती हो जब तुम वहां पे जाओ तो वो अकेला हो? Okay? आपने मेरी दोस्त के बारे में क्या सोचा? कोई और बात करें? ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, पेट। अच्छा, तो अब आप उसे देखेंगे भी नहीं? अब दिल नहीं चाहता। कुछ भी हो, बेटी है वो आपकी, और मेरी बहन रहेगी। बहन और बेटी ऐसे नहीं किया करते। आप ही उसे रद्द कर देंगे तो सोचें, उसकी बेहतरी का क्या इम्कान रहेगा? उसने तुम पर गोलियां चलवाई, तुम्हें आनिया या बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, भूल जाएं इस बात को। नहीं, मैं नहीं भूल सकता। तो आप भी वही करेंगे जो दादा ने नाजिया पप्पू के साथ किया था। उनके साथ तो फिर फैमिली थी, इसके साथ कौन है? जो भी हो जाए, मैं शमशेर नगर वापस नहीं जाऊंगा। इसमें शमशेर नगर का क्या कसूर है? वो तो बस एक मकान है, बेजान चीज है। हम अच्छे रहेंगे तो हर जगह अच्छी रहेगी, हम बुरे तो हर जगह बुरी।
शमशेर नगर के पेपर्स फाड़ दिए उसने। माफ कर दें इसे। आनी आई थी? हाँ आई थी। बेबी बहुत रोता है ना, उसको छोड़ के आ नहीं सकती। नाम सोचा? हाँ, नाम कहाँ सोचा अभी, मैं तो उससे मिला भी नहीं, यहाँ आ नहीं सकता। और जब आया भी तो तुम्हारी आंख बंद थी। आई नो, कितनी जोर से रोता है ना वो। इतने जोर से कि तुम मौत के मुंह से निकलकर वापस आ गए। मुझे लगा कि उसे कुछ हो जाएगा, बचाना चाहिए उसे। मैंने तो हमेशा माओं के बारे में ऐसी कहानियां सुनी है, बाप के बारे में पहले सुन रही हूँ। माओं के बारे में ऐसे ही मशहूर किया हुआ। बाप भी अपनी औलाद से प्यार करते हैं। मैंने तो आनिया को साफ साफ कह दिया कि तुम माँ हो तो मैं भी बाप हूँ। I'm just trying to take him into my arms. बस जल्दी से यहाँ से छुट्टी मिल जाए। मैं भी बहुत तंग आ गई थी हॉस्पिटल से। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं, छोड़ो। अच्छा ना, नाम ढूंढते हैं, वेबसाइट पे चेक करते हैं किसी। तुम ढूंढोगी ना? हाँ। इजाज़त, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरीश से मिलने जाना है। अम्मा मैं नहीं जा रही, वैसे भी मेरा जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, फैमिली की बात है। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही हूँ। ईज़ा, बेटा यहाँ आओ, बैठो। देखो बेटा, माना गलती हो गई, मगर ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपने जज्बात को अपने असूलों पे हावी नहीं होने दिया। ये हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा मैं बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे बहलाएं मत। बहला कौन रहा है? ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है जिंदगी में हम हर लम्हे फैसले कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ फैसले सही होते हैं और कुछ गलत। अगर 10 फैसलों में से हम एक फैसला गलत कर बैठे तो क्या इसका ये मतलब है कि हम बेवकूफ हैं? पापा आप बात समझ ही नहीं रहे हैं, मुझे इस तरह अल्तमश पे शक नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम पे शक कर लिया। अल्तमश ने दानीन पे शक कर लिया, गज़नफर ने अपनी माँ पे शक किया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की अगर किस्मत में मिलना होगा तो हर हाल में मिलोगे, वरना चीजें सही रहते हुए भी मिल नहीं पाते। चलो शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। जाओ शाबाश, जाओ शाबाश बेटा। मुझे भी दिखाए ना। अभी मेरे क्या हाथ। करूं? ये क्या बात हुई? इसके बाद मेरी बारी है। भाई
हमारे टिकट्स कंफर्म्ड है ना? हाँ, लेकिन ये रह नहीं पाएगा। रह लेंगे। दानीन के सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो है कहाँ वैसे? जाहिद अंकल भी नहीं आए अभी तक। आते होंगे, वैसे अभी तो नाजिया आंटी भी नहीं आई। क्यों? आप वेट कर रहे हैं उनका? नहीं तो। अच्छा, मेरी एक बात मानेंगे? नहीं। भाई, मैं कल जा रही हूँ ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए वहां पे। हो सकता है 2-4 साल के लिए आपके पास शिफ्ट भी हो जाऊं। आप एक कमरा खाली रखिए क्या? 2-4 साल में भूल जाएंगे उसे? आनिया, मैं पिटाई भी कर दिया करता हूँ। चुप जाओ ऋष के पास। शाबाश, चलो गो। जी। इज़ा से मिले हो? नहीं, क्यों? वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से आज हमने उसे समझा के यहाँ भेजा है। मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। रुको, मैंने तुमसे बात करनी है। मैं इस बारे में क्या बात करूँ नाजिया आंटी? तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की है। यहाँ आने से पहले मैंने तो अल्लाह का शुक्र किया था कि तुम्हारी इज़ा से शादी नहीं हो रही। क्यों? सही कह रही हूँ मैं। अल्लाह जो करता है ना, सही करता है। अभी 2-4 दिन रो लेगी, फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे शादी हो जाती तो ये सारी जिंदगी रोती रहती। उससे एक गलती होगी और तुमने उसकी शामत बुला दी। ये गलती नहीं है, उसको बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है। कत्ल कोई छोटी बात है। किसी को भी पता चलेगा ना, घबरा जाएगा। मेरी बेटी परेशान होगी तो इसमें क्या बड़ी बात है? उसको मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी ना। और तुम्हें इसको ये बात साफ साफ पहले ही बता देनी चाहिए थी। फर्ज करो वो तुमसे पूछ लेती, तुम क्या उसको सारी बात बता देते? जाहिर है बता देता। और फिर वो तुम्हें बोलती कि तुमने ये मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम क्या मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो क्या करते तुम? बोलो, अब चुप क्यों हो? मेरी इतनी समझदार बेटी से छोटी सी भूल हो गई, तुमने उसे कह दिया कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुमसे क्या कोई भूल नहीं हुई? तुमने दानीन को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया था? आसमान से उतरो ना तुम। आप मुझे डांट रही हैं? हाँ, डांट रही हूँ। अगर पहले ही तुम्हें कोई डांट देता ना तो शायद इतने ना बिगड़े होते। हद हो गई है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। अच्छा ही हुआ कि हमने अपनी बेटी तुम्हें नहीं सौंपी। जाओ उस बीना के पास, वही सही है तुम्हारे लिए। शाबाश, जाओ ना। सिर्फ इसीलिए तुम्हें बुलाया था। आज के बाद तुम मेरी बेटी के आसपास भी ना नजर आना, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बहुत मार पड़वाऊंगी, समझ आ जाएगी। I'm sorry. सॉरी? मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? जाओ उसको सॉरी बोलो। बेचारी रो रो के हलकान हो गई है। और अगर उसने इनकार कर दिया ना तो मेरे पास मत आना, समझे? इज़ा, दानीन क्यों नहीं आया अभी तक? उसने कहा था उसे देर हो जाएगी। इतनी देर? जाहिद अंकल तो कभी इतना लेट नहीं होते। आप सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? भला हम क्यों छुपाएंगे कुछ? आप लोगों ने दानीन को भेज दिया ना। मेरा दिल कह रहा है कि वो चली गई है। दिस इज नॉट फेयर। आप उसका नहीं तो कम से कम अरीश का तो सोचते। मुझे आप लोगों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। मुझे पता है वो कहाँ है। न्यूयॉर्क। मिलके गई थी मुझसे। मैं तो कब की चली जाती, लेकिन फिर तुम्हारी वजह से रुक गई। तुम भी सिली दानी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी।
बाबा को साथ लेकर जा रही हूँ अपने। बाहर जाऊंगी, पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, फिर वापस आऊंगी। तब तक तुम मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ लेना, अच्छा सा। अगर मुझे कोई गोरा ना पसंद आ गया वहां तो। सीरियस हो तुम? टैटू करके बताओ। क्या हुआ? ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दानी ने कहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा हरीश। क्यों? तुम्हें मजलूम हीरोइन बनना था क्या? मजाक कर रहा। आप उसे छोड़ के खुश कैसे हैं? उसे छोड़ के खुश नहीं हूं मैं। यहाँ अपनी फैमिली के साथ होने पे खुश हूं। झूठ। मैंने देखा था आपको, आप उससे हंस हंस के बातें कर रहे थे। कब? हॉस्पिटल में। वो आपको अपने फोन पे कुछ दिखा रही थी, कोई पुरानी वीडियोस वगैरह। हाँ, बेबी का नाम डिसाइड कर रहे थे। बेबी का नाम? उसके साथ? तो और क्या, तुम तो वहां मुझे उसके साथ छोड़ के जा रही थी। अगर नाम डिसाइड भी कर लिया होता तो क्या फर्क पड़ता? वो मैं जा रही थी अपनी मर्जी से, आप क्यों उसके साथ बैठे हुए थे? जाने, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सब कुछ कर लिया अकेले अकेले। अच्छा, I'm sorry। कहाँ ना गलती होगी, माफ कर देना मुझे। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। हरीश को देख लेगा। ये बताओ कि बेबी का नाम डिसाइड किया? नहीं, आप कर रहे थे ना उसके साथ। जहाँ तक मुझे याद है, नाराज तो मैं था। असूलन माफी भी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए थी। मैंने तो आपसे माफी भी मांगी थी, लेकिन आप मुझे सजा देना चाहते हैं। इसका मतलब सॉरी भी मैं बोलूं? ऐसा क्यों होता है कि गलती चाहे जिस मर्जी की हो, एंड पे सॉरी भी मर्द बोले? शादी के बाद ऐसा ही होता है बेटा, आदत डाल लो। बात करने दे यार। थोड़ी गलती आपकी थी, थोड़ी गलती मेरी है। ऐसा कहते हैं सब कुछ भूल के लेट्स स्टार्ट फ्रेश। ऐसे कैसे भूल गए? मेरी मासूम सी कजन को बेवकूफ बना रहे हो तुम। इज़ा, इसकी बातों में मत आना। दुश्मनी मत कर। दुश्मनी तो बहुत पुरानी है हमारी, भूल गया? क्यों आप मेरे भाई को तंग कर रहे हैं? क्यों ना करूं? दानी ने सब बताया था मुझे। बहुत जेलस होता है मुझसे। उस झूठी ने बताया था, उसकी बात का यकीन कर लिया, मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अच्छा भाई, जो हो गया सो हो गया। ऐसा तुम बोलो क्या करना है इसके साथ? भाई मैं तो अपने भाई की साइड पे हूँ। भाई मैं तो अपने दामाद के साथ हूँ। ऐसा माफ करेगी तो दामाद बनेगा ना ये आपका। आपकी ईज़ा ने माफ किया? तो ready to be the perfect wife? जिम्मेदारियां पता है आपको आपकी? सुबह 7 बजे आप मुझे नाश्ता बना के देंगी, मैं जिम से वापस आऊंगा, मुझे प्रोटीन शेक देंगी, मुझे काम पे जाना होगा, मेरा खाना पैक करके मेरे बैग में रखेंगी। मैं जब काम से वापस आऊंगा, आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। घर के कपड़ों में मैं आपको देखना नहीं चाहता। एनी क्वेश्चंस? आप बैठ सकते हैं। मेरे जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। ऑफिस के टाइम पे मुझे कॉल नहीं करना।
महीने में सिर्फ एक बार शॉपिंग होगी और ज़्यादा फरमाइशें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मेरी बातों में? तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही? You're looking very beautiful.